नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है सहेली। यह कहानी है एक ऐसे अटूट रिश्ते की जिसका जन्म जन्मांतर का संबंध है, जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जिसे हम सास बहू के नाम से जानते हैं। लेखिका ने इस पाक रिश्ते को बेहद ही मधुरता से अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। अगर यह कहानी आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एवं लाइक करिए, जिससे मुझे क्रमशः और भी कहानी लिखने का प्रोत्साहन मिलता रहे। तो आइए हम सुनते हैं कहानी सहेली। आज पार्वती बेहद खुश है। घर के प्रत्येक सदस्य के चेहरे से खुशी झलक रही है। पूरे घर को सजाया जा रहा है चुनरी तथा रंग बिरंगे फूलों की मालाओं से। सारे घर को संवारा जा रहा है। विभिन्न तरह के पकवानों की सुगंध से सारा वातावरण मुखरित हो रहा है। और हो भी क्यों ना, आज तो पार्वती के बेटे की शादी है। बड़ी तत्परता एवं उल्लास के साथ वो मेहमानों की आवभगत में लगी है, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह सोच रही थी, कल तो इसी वक्त यानी कि दिन के 12-1 बजे तक बहू घर में आ जाएगी। उसने तुरंत ही अपने आप को सुधारा। बहू नहीं नहीं, वो तो उसकी परम मित्र होगी, उसकी सहेली। अधिकतर लोग सास बहू के रिश्ते को अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, लेकिन पार्वती का मानना है कि यही तो एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो कि सबसे पवित्र, सबसे मधुर तथा सबसे आश्चर्यजनक तथा सबसे शक्तिशाली रिश्ता है, जिसमें एक सास अपने बहू के हाथों अपने समस्त परिवार की सुख, शांति, ऐश्वर्य एवं संपदा सौंप देती है। ठीक एक रिले रेस के खिलाड़ी की तरह, जो कि अपनी चेष्टा तथा विश्वास के साथ अपने हाथ का पताका अगले खिलाड़ी को देकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। जरा सोचिए तो, इस रिश्ते को हम एक आश्चर्यजनक रिश्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसमें एक बालिका अपना मायका, अपना समस्त परिवार छोड़कर एक ही दिन में एक भिन्न परिवार में आकर ही बहू नाम से परिचित हो उठती है। और उसी दिन से वो अपने पहनने, ओढ़ने, उठने, बैठने, खाने पीने के तौर तरीकों में बदलाव लाने की कोशिश में जुट जाती है और अपने आप को एक आज्ञाकारी बहू, सुदृढ़ गृहिणी, निष्ठावान पत्नी तथा एक अच्छी माँ के साँचे में अपने आप को ढालते ढालते एक दिन वह भी सास बन जाती है। तभी पार्वती को अपने ससुराल की याद आती है। उसकी आँखों के सामने एक भव्य एवं सुंदर सा चेहरा घूमने लगता है। उसकी परम मित्र, उसकी सहेली यानी कि उसकी सास की। उसके कानों में उसकी सास के कहे शब्द गूंजने लगते हैं। एक बार उन्होंने कहा था, तुम्हें पता है पार्वती, बंगला भाषा में सास को सासुड़ी कहते हैं और उसका अर्थ है जिसे देखकर सास उड़ जाए। यह सुनते ही पार्वती का हंसते हंसते बुरा हाल हो रहा था। तभी उसकी सास ने भी हंसते हंसते कहा था, लेकिन मुझसे डरो मत, मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ। और तभी पार्वती की ननद ने आकर पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, भाभी चलो, हल्दी की रस्में जो पूरी करनी है। देखते ही देखते हंसी मजाक, शोर शराबे,
तथा मेहमानों की चुहलबाजी के बीच शाम हो गई। शहनाई की आवाज़ से घर गूंज रहा था। लाल, पीले, नीले, हरे रंग की रोशनाई से सारी दिशा जगमग कर रही थी। बेटा उनका मुकुट पहने दूल्हे के भव्य रूप में सामने खड़ा था, सारे बारातियों के बीच। शादी के लिए अपने बेटे तथा समस्त बारातियों को खुशी खुशी बाजे गाजे के साथ विदा कर अब पार्वती घर में बिल्कुल अकेली थी। बड़े ही उत्साह के साथ अब पार्वती अगले दिन यानी कि बेटे बहू के आने की तैयारी में जुट गई। सबसे पहले उसने अपनी सास तथा ससुर की एक बड़ी सी फ़ोटो को झाड़ पोंछ कर फायरप्लेस के ऊपर रखा। रजनीगंधा तथा जूही के मालाओं से फ़ोटो को तथा चारों ओर सजाते सजाते वह मन ही मन सोच रही थी। पहले तो वह अपनी बहू यानी कि अपनी सहेली से परिचय करेगी, फिर वो अपनी बहू से अपनी सास का परिचय करवाकर कहेगी, देखो ये है मेरी परम मित्र, मेरी सहेली, जिसने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया, जीवन के मूल्यबोध से मुझे अवगत कराया। कभी लगा ही नहीं कि एक पीढ़ी का अंतर है। बिल्कुल एक सखी की तरह एक साथ गपशप करना, हंसना हंसाना। वो हमें हमेशा स्वामी विवेकानंद जी की एक पंक्ति सुनाया करती थी, जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है।